नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। बिहार के रोहतास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के सोन नदी के किनारे और बालू घाट के समीप एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो वो बालू घाट में जो शव मिला था, वो बालू के अंदर जो है वो उसे दबाकर उसे ढक दिया गया था। लेकिन परिजन की बात करें तो परिजन द्वारा जो है ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है वो तिलोथू का रहने वाला है और वो नाना के घर पर रहता था और वहां से काराकाट से वो लापता हो गया था। लेकिन परिजन ने सभी थाने को जो है लापता होने की सूचना दी थी। लेकिन जैसे ही रोहतास पुलिस की बात करें तो रोहतास पुलिस जो है उस लड़का का नाम आकाश कुमार रहता है और पुलिस जो है उसे छानबीन में जुट जाती है। लेकिन कल शाम की बात करें तो कल शाम में जो है उस शव को बालू घाट के समीप उसे देखा गया था और इलाके में जो है वो सनसनी फैल गई थी। दो थाने के पुलिस के बीचों बीच से जो है लगभग 18 से 19 घंटा तक उस शव जो है वो पड़ा रहता है। डालमिया नगर थाने की बात करें तो डालमिया नगर थाने और दरियट थाने के बीच जो है तू मैं होता है। बॉडी उठाने के लिए तू मैं होता है। उसके बावजूद भी जो है लगभग 17 से 18 घंटे जो है उस बालू घाट के समीप और बालू से दबे हुए उस बॉडी को जो है उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन वरीय अधिकारी के आदेश पे जो है डालमिया नगर की थाने की पुलिस और दारियट थाने की पुलिस लगभग 18 से 19 घंटे तक आपस में तू मैं करते हैं। उसके बाद दारियट थाने की पुलिस जो है उस शव को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज देती है। बड़ा सवाल ये है और लोगों के बीच चर्चा ये बना हुआ है कि आखिर उस लड़का जो है परिजन द्वारा ये कहा जा रहा है कि उस लड़का जो आकाश कुमार है उसका मानसिक संतुलन खराब था, वो दिमाग से सही नहीं था। लेकिन चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि जिस तरह से जो लड़का का मानसिक संतुलन खराब था और दिमागी हालत जो है वो सही नहीं था। लेकिन आखिर सोन किनारे किसने ले गया, कौन लेकर गया, बालू घाट के समीप जो है उसकी बॉडी मिली, क्या वो हत्या कर दिया गया या फिर उसे मर्डर कर उसे बालू से ढक दिया गया, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बालू माफिया की बात करें तो बालू माफिया जो है अपने पल्ले को झाड़ते हुए और बालू माफिया के दबाव में जो है जो परिजन रहते हैं वो 100 को किसी भी तरह वो उठा लेते हैं। और पुलिस का जिस तरह से जो दबाव बनता है, पुलिस जैसे ही दबाव बनाती है और परिजन जो है दोनों तरफ से दबाव बनाया जाता है तो परिजन उस घाट से बालू घाट से उस बॉडी को उठा लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर बालू माफिया की बात करें तो बालू माफिया जो है वो परिजन पर दबाव बनाते हैं कि बॉडी को उठा लीजिए, इसलिए उठा लीजिए कि यहाँ पर कहीं वरीय अधिकारी ना पहुंच जाए और अवैध जो काम होता है, जो बालू माफिया का जो अवैध कारनामा होता है उसका पोल जो है वो खुल ना जाए। लेकिन जिस तरह से जो है तिलोथू का रहने वाला जो आकाश है उसकी बॉडी बालू घाट के समीप और सोन नदी के किनारे वो मिलता है और इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोगों का बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या बालू माफिया के द्वारा उसे हत्या कर दिया जाता है या फिर उसे मर्डर कर बालू के अंदर खान कर उसे ढक दिया जाता है। जैसे ही शव जो है वो बदबू देने लगता है उसके बाद इलाके में चर्चा बन जाता है और इलाके में छानबीन होती है। जैसे ही छानबीन होती है तो देखा ये जाता है कि ये तो जो शव है ये आकाश कुमार का है जो तिलोथू का रहने वाला है। आकाश कुमार जो है वो काराकाट में अपने नाना के घर पर रहता था और नाने के घर से वो लापता हो गया था। परिजन जो है वो दबाव में मीडिया के सामने बयान देते हैं कि आकाश कुमार का मानसिक संतुलन वो सही नहीं था, उसका मानसिक संतुलन सही नहीं था, दिमागी हालत सही नहीं था। लेकिन परिजन का जिस तरह से हम आपको बयान सुनाएंगे, परिजन का जो है चेहरे पे साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि परिजन जो है वो दबाव में जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है एक तरफ थाना और दूसरी तरफ बालू माफिया, दोनों के बीच में जो है वो परिजन फंस जाते हैं और मीडिया को जो है डरे और सहमे जो है वो बयान देते हैं। लेकिन बालू माफिया का इतना हौसला बुलंद है कि दबाव में जो है किसी भी तरह से वो शव को उठवा लिया जाता है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है, मानवता को शर्मसार कर देने वाली है कि 17 से 18 घंटे के बीच जो है वो शव पड़ी रहती है, पुलिस को जानकारी रहती है, लेकिन तो पर भी पुलिस जो है उस बालू घाट में नहीं घुसती है और उस शव को नहीं उठा पाती है। ये दो थाने की पुलिस आपस में तू मैं करती है। उसके बाद
वरीय अधिकारी के दबाव में दरियर थाने की पुलिस जो है उस शव को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए सासाराम भेज देती है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। विशाल कुमार, मैं तिलौथू से रहने वाले। मेरा परिजन में जैसे मेरा मामा का लड़का है, वो रह गया बात कि 4 दिन से लापता है। काराकाट से आते समय बीच में गुमराह हो गया। तो हम लोग को कल शाम में पता चला कि 7:30 बजे फ़ोटो आया, तो हम लोग उसी समय निकले और इस घटल आश्रम पे आए लोग। और यहाँ पे हम लोग को पहचान हुआ, उसका रुद्राक्ष का हाथ में माला था और एक गला में लॉकेट था। इससे हम लोग को पहचान हुआ। तो हम लोग यहाँ कुछ बोलते हैं नहीं डालमिया नगर थाना में ये चीज़ हम लोग बताएं, तो वहाँ से प्रशासन लोग तुरंत आए, अपना वो सारा चीज़ अपना कर रहे हैं। बॉडी कहाँ पे मिला है? बॉडी मिला सोन के अर्रा पे पूरा, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे। क्या लगता है? नाम क्या नाम उसका नाम जो जिसका मृत्यु उसका नाम आकाश कुमार है। पिता का नाम तूफान प्रसाद, घर तिलौथो। और उसका थोड़ा सा दिमागी हालत ख़राब था। वो चलने फिरने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता था। एक साइड से पूरा लकवा मारा हुआ विकलांग था। उसको दिमाग में काम नहीं आया, पता नहीं कैसे वहाँ तक चल गया। वो अपना पानी में, अब वो लैट्रिन के बहाना गया कि किस चीज़ के बहाना गया, और डूब के। इसकी सूचना आप लोगों ने स्थानीय थाने में दी थी? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशाल कुमार।